छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित 10 प्रश्नों पर रोज हम डिस्कशन करते हैं, जो कि सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है। सीधे हम लोग क्वेश्चंस पर चलते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, किनका नाम मोक्षदा है। तो आपको बताना है कि इनमें से किनका नाम मोक्षदा है। आप लोग अपना आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आप लोग आंसर बताएंगे ना तो आपके दिमाग में आंसर जो है बैठ जाएगा। तो आंसर जरूर बताया करिए। आप चाहो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो या फिर आप अपना किसी भी कागज़ में, पेपर में कहीं भी लिख सकते हो। तो बताइए इसका आंसर, किनका नाम मोक्षदा है। तो मोक्षदा नाम जो है ना ममता चंद्राकर का है। ध्यान रखेंगे, ममता चंद्राकर जो कि छत्तीसगढ़ी लोक गायिका हैं और वर्तमान समय में खैरागढ़ स्थित इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय की कुलपति भी हैं। तो ध्यान रखना, ममता चंद्राकर, इनका जो है नाम मोक्षदा चंद्राकर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य में हुआ प्रथम जंगल सत्याग्रह कौन सा है। तो हमारे छत्तीसगढ़ में सविनय अवज्ञा आंदोलन जो सन 1930 में हुआ था, उस समय बहुत सारे जंगल सत्याग्रह हुए थे। तो आपको बताना है कि हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में प्रथम जंगल सत्याग्रह कौन सा है। तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए इसका आंसर आप लोग। तो देखिएगा, इनमें से जो सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह है ना, ये हुआ था 1922 में। मतलब कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो 1930 में हुआ था और जो सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह है ये 1922 में हुआ था, काफ़ी पहले। तो 1930 सविनय अवज्ञा आंदोलन के टाइम पर ये गट्टासिल्ली जंगल सत्याग्रह हुआ था, रुद्री नवागांव जंगल सत्याग्रह हुआ था, तमोरा जंगल सत्याग्रह भी 1930 में ही हुआ था। तो ये सब जो है 1930 में हुए थे। और सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह जो हैं वो कब हुआ था, 1922 में। मतलब कि आपका आंसर क्या होगा, ये आपका आंसर होगा अ, कि पूछ रहा है ना प्रथम जंगल सत्याग्रह कौन सा है। तो सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह जो 1922 में हुआ था, छत्तीसगढ़ में होने वाला प्रथम जंगल सत्याग्रह था। और बाकी तीनों जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित हैं। अच्छा, इनमें से जो सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह है, गट्टासिल्ली जंगल सत्याग्रह, रुद्री नवागांव जंगल सत्याग्रह, यह तीनों सत्याग्रह धमतरी में हुए थे। चौथा जो है ना तमोरा जंगल सत्याग्रह, ये महासमुंद में हुआ था। इनमें से ये जो है रुद्री नवागांव जंगल सत्याग्रह, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। क्योंकि इस जंगल सत्याग्रह में जो अंग्रेज पुलिस थी ना, उसने गोली चला दी थी, जिसमें एक सत्याग्रही जिनका नाम था सिंधु कुमार, उनका निधन हो गया था। तो ऐसा पूछा जाता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय जो जंगल सत्याग्रह हुए, क्या वो शांतिपूर्वक रहे। तो शांतिपूर्वक नहीं था। और ये भी पूछा जाता है कि किस जंगल सत्याग्रह में पुलिस ने बर्बरता दिखाई या फिर दमन करने के लिए गोली चलाई। तो यही रुद्री नवागांव जंगल सत्याग्रह, सिंधु कुमार सत्याग्रही मारे गए। तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। इस क्वेश्चन का आंसर होगा सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह जो 1922 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, इस राज्य के किस जिले में डोलोमाइट के सर्वाधिक भंडार हैं। डोलोमाइट एक खनिज है जो हमारे छत्तीसगढ़ में प्राप्त होता है। और ये कहाँ मिलता है भाई सबसे ज़्यादा। तो डोलोमाइट के लिए ना एक खदान बड़ा फेमस है, हिरमी माइंस। हिरमी माइंस, ये जो हिरमी माइंस है ये बिलासपुर जिले में है और बिलासपुर जिले में ही डोलोमाइट के सर्वाधिक भंडार हैं। ध्यान रखना, हिरमी माइंस को भी ध्यान रखेंगे जो बिलासपुर में है। अगला क्वेश्चन है, किस गुप्त सम्राट ने छत्तीसगढ़ क्षेत्र पर विजय प्राप्त किया था। बड़ा ही सरल क्वेश्चन है। समुद्रगुप्त। प्रयाग प्रशस्ति इनके द्वारा जारी किया गया अभिलेख है, जिससे ज्ञात होता है कि समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ विजय के समय छत्तीसगढ़ क्षेत्र के 2 शासकों को पराजित किया था। एक थे कौशल नरेश महेंद्र सेन, दूसरे थे महाकांतर के शासक व्याघ्रराज। और ध्यान रखना कि जो प्रयाग प्रशस्ति है, समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति, उसमें जो है कौशल, जो छत्तीसगढ़ है उसको कौशल कहा गया है, बस्तर को महाकांतर कहा गया है। ध्यान रखना इस चीज़ को।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ में सातवाहन वंश के सत्ता का प्रमाण निम्न साक्ष्यों से प्राप्त होता है। तो हमारे छत्तीसगढ़ में सातवाहन शासकों का भी प्रभाव रहा है। तो ये मतलब किस कैसे इसके प्रमाण क्या है ये आपको बताना है। तो पहला दिया है राजा वरदत्त श्री का गुंजी शिलालेख। ये वाला शायद ना क्वेश्चन मैंने पहले भी लिया है, मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है। राजा वरदत्त श्री का गुंजी शिलालेख, तो इससे जो है अपने को सातवाहन वंशीय शासक राजा वरदत्त श्री के विषय में जानकारी प्राप्त होती है, जो कि सातवाहन वंश का था। और ये गुंजी शिलालेख कहाँ से मिला है, तो जांजगीर चांपा से प्राप्त हुआ है। दूसरा है किरारी काष्ठ स्तंभ लेख, इससे भी हमको सातवाहन वंश के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। किरारी काष्ठ स्तंभ लेख ये भी हमें जांजगीर चांपा से प्राप्त हुआ है। तीसरा दिया है राजा अपीलक के मल्हार व बालपुर से प्राप्त सिक्के। देखो राजा अपीलक जो कि सातवाहन वंशीय नरेश थे, तो इनके कुछ सिक्के प्राप्त हुए हैं बिलासपुर के मल्हार से और जांजगीर चांपा के बालपुर से। तो ये कथन भी बिल्कुल सत्य है, मतलब इससे भी हमको सातवाहनों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है कि इनका प्रभाव छत्तीसगढ़ में रहा होगा। अगला दिया है चक्कर बेड़ा से प्राप्त रोमन कालीन स्वर्ण मुद्राएं। देखो रोमन कालीन स्वर्ण मुद्राएं, देखिए क्या था कि जो सातवाहन वंश का जो समय था ना, उस समय भारत का बाह्य देशों के साथ अच्छा खासा व्यापार होता था, स्पेशली रोमनों के साथ। तो रोमनों के सिक्के जो है ना भारत के विभिन्न स्थलों से प्राप्त हुए हैं, विशेष करके जो तटवर्ती क्षेत्र हैं, बंदरगाह वाले क्षेत्र हैं वहां से। तो सातवाहन काल में भारत का रोमन के साथ व्यापार था, तो उसी काल का रोमन कालीन स्वर्ण मुद्रा जो कि सातवाहन काल का था, वो जो है बिलासपुर के चक्करबेड़ा से प्राप्त हुआ है। तो इससे भी हमको सातवाहनों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद दिया है आरंग ताम्रपत्र। देखो आरंग ताम्रपत्र जो कि रायपुर में है ना, आरंग मंदिरों की नगरी, तो आरंग ताम्रपत्र से हमको सातवाहन वंश के विषय में किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं होती है। ध्यान रखेंगे, आरंग ताम्रपत्र से हमको किनके विषय में जानकारी प्राप्त होती है, तो राजर्षि तुल्यकुल्य वंश के विषय में, जो कि छत्तीसगढ़ का प्रथम क्षेत्रीय राजवंश माना जाता है। तो इससे हमको कोई भी जानकारी नहीं मिलती है। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। कोट में देख लेते हैं 1 2 3 4, ये आपका उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किस कलचुरी नरेश द्वारा राजिम के राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। तो देखिएगा इसका आंसर होगा पृथ्वीदेव द्वितीय। पृथ्वीदेव द्वितीय या फिर पृथ्वीराज द्वितीय, पृथ्वीदेव अथवा पृथ्वीराज द्वितीय। तो इनके शासन काल में राजिम के राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया गया था। ध्यान रखेंगे, पृथ्वीदेव द्वितीय के एक सेनापति थे जिनका नाम था जगतपाल देव। जगतपाल देव, तो इसी जगतपाल देव के द्वारा राजिम के राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया गया। उस समय कलचुरी नरेश कौन थे, पृथ्वीराज द्वितीय। अच्छा, राजिम का राजीव लोचन मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था, तो नल वंशीय शासक विलास तुंग के द्वारा। ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एक और कलचुरी शासक है जिसने एक मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था, जिसके संदर्भ में अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है। उन शासक का नाम है जाजल्यदेव प्रथम। जाजल्यदेव प्रथम, जिन्होंने पाली के शिव मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। पाली जो कोरबा में है ना, पाली के शिव मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था जाजल्यदेव प्रथम ने। पाली के शिव मंदिर का निर्माण करवाया था बाणवंशीय शासक विक्रमादित्य ने। तो ये दोनों चीजें जो है ना काफी बार पूछी जाती है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। पृथ्वीदेव द्वितीय, इसने राजिम के राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। जाजल्यदेव प्रथम ने पाली के शिव मंदिर का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ राज्य राजगीत की रचना किसने की है, तो भाई नरेंद्र देव वर्मा, डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा जी के द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य राजकीय गीत, छत्तीसगढ़ राज्य का जो राजगीत है अरपा पैरी के धार, तो उसकी रचना किन्होंने की है, डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा ने। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर खूबचंद बघेल द्वारा पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की मांग हेतु किस स्थान पर छत्तीसगढ़ महासभा का गठन
किया गया। तो देखिएगा डॉक्टर खूबचंद बघेल ने वर्ष 1956 में पृथक छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण हेतु एक संगठन स्थापित किया जिसका नाम था छत्तीसगढ़ महासभा। तो ये कहाँ बना था भाई? तो राजनांदगांव जिले में बना था। राजनांदगांव में इसका स्थापना हुई थी। उस समय राजनांदगांव जो है अलग से जिला नहीं था, वो दुर्ग जिले के अंतर्गत आता था। तो राजनांदगांव में जो है छत्तीसगढ़ महासभा का स्थापना हुआ, गठन हुआ। अगर यहाँ पर राजनांदगांव नहीं होता, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि यहाँ पर राजनांदगांव भी दिया हुआ है, अभी तो जिला बन गया है, लेकिन 1956 की स्थिति में राजनांदगांव जिला नहीं था। दुर्ग जिला था, रायपुर जिला था, राजिम भी जिला नहीं था। राजिम अभी भी जिला नहीं है, लेकिन भाई राजिम एक शहर तो है, एक नगर है। तो राजनांदगांव भी उस समय में एक नगर रहा होगा, था ही ना नगर। तो राजनांदगांव में छत्तीसगढ़ महासभा की स्थापना हुई। अगर ऑप्शन में राजनांदगांव नहीं होता है, वैसी स्थिति में आप क्या लगाओगे? दुर्ग, क्योंकि उस समय राजनांदगांव जो है दुर्ग जिले के अंतर्गत आता था। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ के प्रथम इतिहासकार किन्हें माना जाता है? तो छत्तीसगढ़ का प्रथम इतिहासकार माना जाता है बाबू रेवाराम को। बाबू रेवाराम को प्रथम इतिहासकार माना जाता है। वहीं मुकुटधर पांडे को प्रथम पुरातत्ववेत्ता माना जाता है। प्रथम पुरातत्ववेत्ता मुकुटधर पांडे, प्रथम इतिहासकार बाबू रेवाराम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होगा। छत्तीसगढ़ में मराठा प्रशासन में परगना का प्रमुख कौन होता था? बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, सरल सा क्वेश्चन है। तो जो कमाविजदार है ये परगना का प्रमुख होता था। परगना व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? आप लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो जरूर बताइएगा। वीडियो को जितना हो सके उतना आप शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।